साहब या रसूल अल्लाह, ये सौदा मैंने होते हुए देखा। हुजूर के गुलाम, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं या रसूल अल्लाह, मेरा माल आप पर कुर्बान हो जाए। आका जी सौदा मैंने होते हुए देखा। अब घोड़ा देना पड़ा, गवाह आ गया। जब सौदा हो गया, मेरे नबी ने कहा, खुजैमा तू तो था ही नहीं, तू तो था ही नहीं, तो तूने गवाही कैसे दे दी? या रसूल अल्लाह, मैंने तो अल्लाह को भी नहीं देखा। यार इतनी सुभान अल्लाह स्लो नहीं चाहिए मुझे, स्पेशली द यंगस्टर्स सिटिंग हियर, प्लीज कीप द बेंचमार्क ऑफ योर लाइफ, द लव ऑफ रसूल अल्लाह should be the priority in your life. You can compromise on every single thing, but don't compromise on the izzah of Rasulullah. नबी की नामूस पर गुलाम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यही कब्र में तुमसे सवालात किए जाएंगे। अब अगर बात को उस तरफ ले जाएं, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथों को बाहर निकालो, बतला दो गुस्ताख नबी को। प्लीज कीप इन माइंड, एट द डे ऑफ कयामा, उलमा इज सिटिंग हियर, ये हमारे सरों के ताज हैं। अपने उलमा की इज्जत किया करो। मेरे नबी ने फरमाया, जैसे नबियों में मुझे मकाम हासिल है, जैसे नबियों में मैं नबी हूं और मेरे उम्मतियों में मुझे मकाम हासिल है, ऐसे उलमा को मकाम हासिल है। उलमा की इज्जत करना सीखो, सीखो उनसे, अपने किरदार को बेहतर करो। याद रखना, तुम्हारा मकाम और मर्तबा, तुम्हारी इज्जत बड़ी बड़ी गाड़ियों से या बड़े बड़े लोगों में बैठने से या तुम्हारा बड़े बड़े बंगलों में रहने से नहीं बनती, बल्कि इज्जत तुम्हारे किरदार से बनती है, तुम्हारे इखलाक से बनती है। तो नबी के गुलामों, मैं बता रहा था, कहने लगे हुजूर, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स ऑन द डे ऑफ क़यामा, याद रखना, दीज टंग्स विल बी जस्ट लॉक्ड, ये जबानें नहीं बोल सकेंगी, ये हाथ गवाही देंगे। ये जो उलमा कहते हैं ना, कहो सुभान अल्लाह, हाथों को बुलंद करो, तो ये ऐसे ही नहीं कहते, ये बिगड़ी बनाने के लिए है। पता नहीं इन हाथों ने कितने गुनाह किए हैं, लेकिन खुदा की कसम, क्या पता जिनको नाज होगा अपनी इबादत पर, उनको नाज हो, जिनको अपनी तहज्जुद पर, जिनको अपनी अजानों पर, अपने अज़कार पर नाज होगा हो। अगर हमें नाज है, या तो अल्लाह की वहदनीयत पर है या रसूल अल्लाह की रिसालत पर है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हुजूर आपने मैंने अल्लाह को नहीं देखा, आपने कहा अल्लाह एक है, मैंने मान लिया अल्लाह एक है। आपने कहा मैं अल्लाह का महबूब नबी हूं, मैंने मान लिया। आपने कहा जन्नत है, मैंने मान लिया। आपने कहा दोज़ख है, मैंने मान लिया। तो या रसूल अल्लाह, ये घोड़ा क्या चीज है? मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, ये तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं। मैं सब कुछ हाँ, जे मैं तेरा सदावा, जे मैं तेरा सदावा, जे मैं तेरा सदावा। दोस्तों, एक नबी का मिलाद तुमने यहां पे सजाया है, एक मजलिस तुमने यहां पे सजाई है, उलमा बैठे हैं। एक मजलिस सहाबा ने मस्जिद नबवी में सजाई। वो कहते हैं वेयर इज मौलिद रिटन, दिस इज अ बिद्दा, क्यों करते हो? कहां लिखा है मिलाद?
मैं कहता हूं मिलाद गुलामों की किस्मत में लिखा हुआ है। दोस्तों देखो ना, हो सकता था हमारे ये कुछ दोस्त 3-3, 4-4 घंटे का सफर करके आए हैं। क्यों आए हैं? काम काज छोड़कर आप लोग अपने गर्म बिस्तरों की जीनत क्यों नहीं इस वक्त बने? क्यों तुम लोग घर बार को छोड़कर या अल्लाह का जिक्र करने बैठे हो, अल्लाह को सुभान कह रहे हो? क्यों? क्योंकि शायर कहता है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और चलियो तुसी बुलाए हो, तुहानू साइयां बुलाया है। ने शाला किसे दा कोई होवे सही उस्मानी साहब, शाला किसे दा कोई होवे सही। अच्छा तो अब आओ एक मजलिस, तो मैं बता रहा था कि मिलाद किस में लिखा है? गुलामों की किस्मतों में लिखा है। अगर तहकीकात की